वो लोग जो हैं जनता को अपना बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं। हम कहना चाहते हैं कि मुड़ियारी पंचायत में आज से एक स्वच्छ राजनीति की चर्चा हो। उनके घर तो धान नहीं रोपाता है, वो लोग एलिगेशन क्या लगाएंगे? यूरिया लेके कहाँ लेके जाएंगे वो लोग? हम लोग किसान हैं, जो लोग किसान हैं यहाँ पे खड़ा है, इनसे पूछिए कि नीरज बाबू यूरिया नहीं देते हैं, आके धान नहीं खरीदा। पिछले 15 सालों में जो नहीं हुआ था वो उन्होंने किया है कि सर आते हैं और डट कर आते हैं और जिताएंगे 80% 95 की लड़ाई चाहते हैं कि 2006 में जब वो पहला चुनाव लड़े उनको कौन पहचान बात का है कि आपने मंच लगाकर और ये बात कह देना कि हम जिनको चाहते हैं उनको बना। दूसरा तरह का राजनीति करते हैं, आज यहाँ तो कल यहाँ तो परसों वहाँ। ये उन लोग का अपने परम मित्र से पूछना चाहते हैं, अगर पंचायत के 80% जनता हमको नहीं पहचानती है तो मेरे प्रिय मित्र जवाब उसका दे दें। पहले भी किया था, शायद आज भी नामांकन हुआ है क्या आपका? आज नामांकन हुआ है मेरा। क्या कुछ कहिएगा पंचायत के मतदाता से? मतदाता से नहीं, पहले अपने परम मित्र से पूछना चाहते हैं, अगर पंचायत के 80% जनता हमको नहीं पहचानती है तो मेरे प्रिय मित्र जवाब उसका दे दें कि क्या धान उन्हीं से हम खरीदे हुए हैं? 3 साल मैंने जो धान खरीदा है, क्या केवल मेरे मित्र का ही धान खरीदा गया है? हर सीजन में 1000 बोरी यूरिया हम बांटते हैं, तो क्या मेरे परम मित्र ही वो यूरिया खरीद के ले जाते हैं? उन्होंने कहा है कि 80% जनता अध्यक्ष जी को नहीं पहचानती है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2006 में जब वो पहला चुनाव लड़े उनको कौन पहचान कराया, ये चीज़ हम जानना चाहते हैं। उसके बाद एक मेरा और ये है कि मेरे मित्र ने ये बोला है कि नाम का एक लेके कि नाम नहीं जोड़ा गया है। उनका आरोप है कि 3 वार्डों में ही नाम जोड़ा गया है, बाकी 10 से 11 वार्ड अछूता रहा है। बिल्कुल, वो उठा के देख लें कि उसमें मेरे आदमी हैं कि उनके आदमी हैं, मैं किसका नाम जोड़ा हूँ। 11 नंबर वार्ड, 14 नंबर वार्ड, अब तो उनके जैसा हमको कंठस्थ याद नहीं है और उनके जैसा मैं वक्ता नहीं हूँ कि उनका जवाब दे पाऊँ। उनका क्या नाम है कि जो अति पिछड़ा है, बैकवर्ड है, उन लोग के नामों को इन्होंने वंचित रखा है। जो रोड के उत्तर साइड आ जाएगा लक्ष्मीपुर में, उत्तर और दक्षिण से मतलब नहीं है, ठीक है। दलित महादलित का मतलब है, तो वो पूरा उठा के मेरा देख लें कि क्या किसका नाम जोड़ा गया है। मैंने 300 नाम जोड़ा है, ठीक है। इसके पहले किसका किसका नाम है और मैं इस बार किसका नाम जोड़ा हूँ। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो हैं जनता को अपना बंधुआ मजदूर समझ रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं कि हम जहाँ जाएं जनता वहाँ जाए। अगर हम में कमी है, हमने उस दिन भी बोला कि अगर जनता मेरी कह देगी कि आप उस लायक नहीं है तो आज मैं चुनाव क्षेत्र से बाहर हो जाऊंगा, लेकिन जनता के कहने पे। अच्छा, ये कोई गौतम यादव है आपके पंचायत? जी बिल्कुल है। आपने सह सदस्य बनाया है, उसको लेके भी जुबानी जंग है कि उनका क्या नाम है कि इनको हम चुनाव लड़ाते हैं, लेकिन इन्होंने उनको अपंग बना दिया सह सदस्य बनाकर चुनाव से वंचित रखने के लिए। तो मेरे मित्र ये भी बता दें कि 135 नाम जो उन्होंने केवल चौहान वर्ग से जोड़ा था 2019 में, उन लोगों को क्यों नहीं सदस्य बनाए। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, उन्हीं के भाषा में, कि 135 नाम जो है उनका वो सह सदस्य क्यों बना। ये आज हमसे पूछ रहे हैं कि उनका नाम सह सदस्य है, तो उन्हीं से हम पूछना चाहते हैं 135 चौहान का नाम है, उठा के देख लिया जाए मेरा वोटर लिस्ट 2019 में। अच्छा नीरज जी, जिस उम्मीदवार को उन्होंने पिछली बार जमकर विरोध किया था और आपको उन्होंने अपना समर्थन दिया था, चुनाव जिताने में कामयाब भी रहे थे, और इस बार आपका विरोध फिर उनका समर्थन, किस नज़र से देख रहे हैं इस चीज़ को? इसमें उनका आपसी स्वार्थ था जो पूरा नहीं हुआ, इस वजह से उन्होंने इस बार मेरा खुल के विरोध कर रहा है। और मैं जनता के साथ अंधविश्वास करना नहीं चाहता था, उनका आपसी स्वार्थ के वजह से यह विरोध है। उनका कहना है कि आप स्वार्थी होता तो हमने अपना नाम से लाइसेंस उनको दिया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइसेंस है, उनके नाम से नहीं है। उसमें एक आता है प्रावधान कि BSc AG मांगते हैं, ठीक है। उनका कहना है कि लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बिल्कुल उनका कहना गलत है। वो मेरे परम मित्र हैं, बचपन से मित्र हैं, ठीक है। यही है कि वो 2006 में राजनीति में आ गए, जो कि मैंने उनका पहचान कराया। आज तक मैंने एक शब्द में नहीं कहा किसी से कि मैंने उनको ये बना दिया, लेकिन उनका कहना है कि मैं अध्यक्ष को अध्यक्ष बना दिया। इसके पहले भी वो विरोध किए थे पूर्व अध्यक्ष का, उस बार क्यों नहीं वो बना दिए। अगर जनता उनके पैकेट में है तो क्यों नहीं उस बार बना दिए। 20-80 की लड़ाई बता रहे हैं कि 80% ये तो लोग इस पे कुछ नहीं कहेंगे। ये जनता से आप पूछिए, घूम के पूछिए। मेरा एक ही भरोसा है कि अगर मैं काम किया हूँ तो जनता मेरे साथ है।
ये बगल में श्रीकांत यादव जी हैं, देखिए ये भी उनका का नाम है कि लक्ष्मीपुर जो गांव है वहां से चाहे यादव जाति के हो, चाहे हरिजन जाति के हो, चाहे बैकवर्ड हो, किसी का भी नाम इन्होंने नहीं जोड़ा, उसके बावजूद भी वहाँ के कुछ लोग उनके समर्थन में हैं। आपको तो अभी हम लिस्ट दिखा देते हैं। सबसे बेसी है तो 80% उन्हीं के समाज का नाम है। हमारे यहाँ तो मात्र 7 गो नमवे है। हमारे समाज के टोटल 52 गो वोट है पंचायत में। इसमें कहीं दो मत नहीं है। वो लोग दूसरा तरह का राजनीति करते हैं। आज यहाँ तो कल यहाँ तो परसों वहाँ, ये उन लोग का काम है। हमारे पंचायत में कहीं सिकवा गिलवा नहीं है। पैक्स अध्यक्ष जो जीते थे अगले बेर थे, आज भी सामने से कह रहे हैं हम इनके समर्थक में हैं। इनमें कहीं कोताही नहीं है। इनको आज तक अभी प्रभार नहीं मिला है, लेकिन जितना काम होना चाहिए पैक्स के द्वारा उतना काम करके नीरज सिंह दिखाए हैं। उनका तो कहना है कि 80% लोग इनको पहचानते भी नहीं है। 5 बार 5 साल में किसी के दरवाजे पे नहीं गए होंगे। ये बात वो बताएंगे कि इनका घर कोलरा है कि पाकिस्तान है, ये बात उनके में सेट करेगा। हमको तो लग रहा है कि स्वार्थ की भावना ये है कि उनके परिवार का नाम अगर जोड़ा होता तो वो अपने पत्नी को चुनाव लड़ा देते ना, जोड़ा है। उनका तो कहना है कि हम गौतम यादव को चुनाव लड़ाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। उनका वोटे नहीं है तो कहाँ से लड़ाएंगे। जो पहले सदस्य बनता है वो 100 सदस्य बनता है। वो पहले जानकारी ले ले उधर पैक्स के अध्यक्षों से। अच्छा, ये पूर्ण पैक्स का सदस्य बनता है 3 बार चुनाव के बाद बनता है। पैक्स का अध्यक्ष पद का चुनाव है, लेकिन पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं मुखिया, वो इस चुनाव को सामने से लीड कर रहे हैं। और इधर श्रीकांत यादव जो प्रत्याशी रहे हैं मुखिया का, वो भी इधर से आए हुए हैं समर्थन में। तो क्या माना जाए इस चीज़ को? इसमें पूरा जनता जो भी किसान लोग जुड़े हुए हैं सब लोग के अपार समर्थक हैं। और हम लोग सामने से हम लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि आगे पीछे हम लोग हैं। आज इस पलरा पे कल उस पलरा पे ये काम हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सामने से रहते हैं और डट कर रहते हैं और जिताएंगे। 80% 95 की लड़ाई नहीं है। उस बार लड़े थे और जितना उनका कैंडिडेट पाएंगे उसके डबल वोट से हम लोग जिताएंगे। उम्मीद है कि इस बार फिर नीरज सिंह आएंगे। फाइनल है, जीत होगा। उसी दिन हम लोग देखेंगे, काउंटिंग में रहेंगे, गिनती में रहेंगे। उनको अच्छा लगेगा तो वो भी गिनती में रहे हमारे साथ। चलिए, क्या कुछ अपील रहेगा? हम अपने पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड हैं, पंच हैं, जितने लोग हैं उन लोग से अपील करेंगे। और जो मतदाता बंधु हैं उनसे अपील करेंगे कि इनको फिर मौका दिया जाए, कि जितने हिसाब से काम किए हैं उससे बढ़ चढ़ कर और काम करने का मौका दिया जाए। वो लोग एलिगेशन लगाते हैं, उनके घर तो धान नहीं रोपाता है। वो लोग एलिगेशन क्या लगाएंगे? यूरिया लेके कहाँ लेके जाएंगे वो लोग? हम लोग किसान हैं। जो लोग किसान यहाँ पे खड़ा है इनसे पूछिए कि नीरज बाबू यूरिया नहीं देते हैं, आके धान नहीं खरीदानी करते हैं। चलिए, नहीं प्रभार मिलने के बाद भी काम करते ये हैं। लड़ाई हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, किसानों के सदस्य बनने के लिए लड़ रहे हैं। इतना लेट काहे किए हैं? तो इस तरह से निर्विरोध इनको चुनाव कर देना चाहिए उन्हीं को। हम विरोध करते हैं, भूपेंद्र जी विरोध करते हैं, कोई किसान विरोध नहीं करता। उनके स्वार्थ की भावना है। आप देखते नहीं, अभी चुनाव नहीं हुआ था, MLC का चुनाव नहीं देखे हैं? गुणा भाग कर रहे थे कि 284 गुण 20, 284 गुण 13, कहाँ गया 13 को वोट आया? अभी ना लोकसभा जिता रहे थे। अभी देखा ना आपके सामने, उनके से जैसे 2-4 आदमी मिल के मैडम को लड़ा दिया। मैडम हमको नहीं पहचानती है, हम लोग भी उसी पार्टी में हैं। इनके घर मैडम नहीं आई है, बताइए। साबित हम करते हैं, डेट दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। दिग्मर्वी करने वाले लोग हैं, उससे लोगों को विश्वास हमारे पंचायत के लोगों से उठ चुका है। आने वाला चुनाव में भी उसको भी तैयारी करेंगे और ठेकेदारी लेंगे। ठेका के पीछे हम लोग भी ठेकेदारी लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन ठेकेदारी लिए हैं और जिता कर दिखाएंगे भाई साहब। चलिए, देखिए हम लोग का जो समर्थन है जनता के साथ है। चूँकि मुड़ियारी पंचायत में लोकतंत्र जिंदा रहे, इसके लिए हम लोग यहाँ आज खड़े हैं। क्या लोकतंत्र खतरा में है क्या मुड़ियारी पंचायत? मैं वही तो बात आपसे बता रहा हूँ कि आप जनता की अधिकारों को छीन कर अपने मन से आप घोषणा कर दीजिएगा। हम तो आए हैं नॉमिनेशन में नीरज सिंह के पक्ष में। हम तो अपील करेंगे मुड़ियारी के सभी सम्मानित जनता से ना, जो भी वोटर है उनसे, हम उनसे आग्रह करेंगे कि अगर नीरज सिंह पिछले 15 सालों में जो नहीं हुआ था वो उन्होंने किया है कि नहीं। सवाल तो इस पर होना चाहिए कि क्या पैक्स से संबंधित जो किसानों को यूरिया मिलना चाहिए था वो मिला कि नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नीरज सिंह के अध्यक्ष बनने से पहले 15 साल पहले क्या कभी मुड़ियारी पंचायत में यूरिया का वितरण हुआ था? इसको आप कोट करिए। क्या 15 साल से मुड़ियारी पंचायत का एक भी किसान बंधु का धान खरीदारी हुआ है? उस पर बात रखिए। लेकिन जहाँ ये हो रहा है, मंच लगाकर, हम तो कहना चाहते हैं कि आप सम्मानित मुखिया हैं,
आपका काम है कि पूरे पंचायत के मतदाता बंधुओं पर आप छोड़ देते, जो लोग भी जीत कर आते उनको आप सम्मान के साथ खड़ा करके कहते कि आप हमारे मुड़ियारी पंचायत के किसान बंधुओं के लिए काम कीजिए। लेकिन नहीं, हमें दुख इस बात का है कि आपने मंच लगाकर और ये बात कह देना कि हम जिनको चाहते हैं उनको बनाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्या मुड़ियारी पंचायत के जो लोकतांत्रिक है, जो मुड़ियारी पंचायत का जो बंधु लोग वोट देते हैं, उनके अधिकार आप छीन कर अपने मन से, आप अपने मुंह से कह देना चाहते हैं? ये कहाँ का न्याय है? मैं कहना चाहता हूँ कि जिस बात की बात हो रही है उसको हटा दीजिए आप। मैं इससे पहले भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग अध्यक्ष रहे उन्होंने अपने सपोर्टरों का नाम जोड़ने का कार्य किया। मैं नीरज सिंह से भी कहना चाहता हूँ कि आपने वो जो काम करना चाहिए था आपने नहीं किया, लेकिन मैं उनका समर्थन इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि मुड़ियारी पंचायत के लोग इस बात को कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में नीरज सिंह ने हमारे घर को यूरिया पहुँचवाया, हमारे जो धान है उसका खरीदारी किया, इसलिए हम लोग समर्थन में आए हुए हैं। दूसरी बात, हम कहना चाहते हैं कि मुड़ियारी पंचायत में आज से एक स्वच्छ राजनीति की चर्चा होगी। हम कहना चाहते हैं कि पूरे मतदाता हैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करना चाहते हैं, फैसला आप पर है, हम लोग ठेका लेने वाले लोग नहीं है। फैसला आपके दिया जाता है कि अगर नीरज सिंह अच्छे हैं तो आप उनको चुनकर फिर से भेजिए ताकि आपका जो अधूरा काम है उनको पूरा कर सकें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।